मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि एमसीयू को शुरू हुए 15 साल बीत चुके हैं, जिसमें अभी मल्टीवर्स सागा के एंड तक हमें 40 मूवीज दिखने वाली हैं। हालांकि राइटर स्ट्राइक ने माहौल थोड़ा स्लो कर दिया है, पर सिनेमैटिक यूनिवर्स जल्दी रुकता हुआ तो दिख नहीं रहा। और एक बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स के कई फायदे हैं, जिनमें से एक है कॉलबैक्स छोटे छोटे मोमेंट्स को बड़ा बना देते हैं। इसको मैं आपको ज्यादा बेहतर एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में कैप भागते हुए सैम से जब भी जगह मांगते तो वो बार बार बोल रहे थे ऑन योर लेफ्ट। ये कोई बहुत बड़ा मूवमेंट या कोई हैवी डायलॉग एक्सचेंज नहीं है, पर एवेंजर्स एंड गेम में जब कैप्टन अमेरिका थैनोस की आर्मी के आगे अकेले होते हैं, तब पोर्टल से बाहर निकलने से पहले सैम कैप से बोलता है ऑन योर लेफ्ट। और ऐसे ना ही सिर्फ ये मोमेंट ऑसम हो गया, बल्कि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के उस मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ गई। और एमसीयू के 15 साल भरे हुए हैं ऐसे मोमेंट से, और आज हम इन्हीं की बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं अंसना और आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 ग्रेटेस्ट कॉलबैक्स की। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करें, ठहरो। आप में से ऑलमोस्ट 40% व्यूअर्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट बनिए आने वाले जबरदस्त सुपर कंटेंट का। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करें, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, यू आर नॉट द गाय हु विल सेक्रीफाइस हिमसेल्फ। ये कॉलबैक बहुत पुराना है और इसे एक एक मार्वल फैन जानता है। पहली एवेंजर्स मूवी में जब टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स आमने सामने आए तो उनकी ज्यादा नहीं बनी। हालांकि माइंड स्टोन के असर की वजह से इन दोनों ने अपने अपने मन की भड़ास जरूर निकाली। जहां टोनी ने स्टीव को कहा कि तुम कोई भगवान नहीं हो, तुम बस एक लैब एक्सपेरिमेंट हो, जिस पर स्टीव ने भी कहा कि तुम वो इंसान नहीं जो दूसरों के लिए अपनी जान दे दे। अब इन दोनों की तू मैं लिटरली एवेंजर्स एंड गेम तक चलती रही, लेकिन इन दोनों ने अपने आप को अंत में प्रूव किया कि स्टीव रॉजर्स कोई लैब एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि सही में उसमें कैपेबिलिटी है भगवान होने की। और टोनी स्टार्क ने खुद को प्रूव किया दूसरों के लिए जान देकर। हालांकि टोनी पहले भी कई बार खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार था ताकि दुनिया बची रहे। नंबर 9, ट्राइंग टू डू बेटर। ये कॉलबैक पॉसिबल हो पाया मल्टीवर्स की वजह से। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और स्पाइडरमैन नो वे होम ने हमें झलक दिखाई कि मल्टीवर्स की वजह से हम फैंस को हमारे पुराने फेवरेट सुपर हीरोज नए फेवरेट सुपर हीरोज के साथ दिख सकते हैं। तो पुराने सुपर हीरोज के साथ आते हैं पुराने कॉलबैक्स, जहां मेरा फेवरेट है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस के बीच की कन्वर्सेशन। स्पाइडरमैन 2 में जब डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस पीटर को बताता है कि उसके दोस्त डॉक्टर कॉनर्स कह रहे थे कि पीटर ब्रिलियंट है पर लेजी है, तो पीटर कहता है कि जस्ट ट्राइंग टू डू बेटर। ये छोटा सा डायलॉग टोबी मैगवायर का पीटर फिर से बोलता है स्पाइडरमैन नो वे होम में, जब डॉक्टर ऑक्टोपस उससे पूछते हैं कि वो कैसा है, जिस पर पीटर फिर से कहता है कि जस्ट ट्राइंग टू डू बेटर। ये सिंपल सा डायलॉग हमारी स्पाइडरमैन 2 की मेमोरीज को और बेहतर बना देता है। नंबर 8, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड। स्टीव रॉजर्स और बकी बार्न्स की दोस्ती सबसे पुरानी दोस्ती है सारे एवेंजर्स में। ये दोस्ती सबसे पहले हमें देखी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स में, जहां जब बकी वर्ल्ड वॉर के लिए जा रहा होता है तब वो जाते जाते स्टीव से कहता है कि कोई बेवकूफ़ी नहीं करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, जिस पर स्टीव का रिप्लाई आता है कि मैं कैसे कर सकता हूं, सारी बेवकूफ़ी तो तुम अपने साथ ले जा रहे हो। अब यही सेम डायलॉग बकी और स्टीव एक्सचेंज करते हैं जब स्टीव रॉजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी जगह रखने जा रहे होते हैं। प्लस ये डायलॉग अब और फनी हो जाता है क्योंकि बकी बार्न्स यहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स को बेवकूफ़ी बोल रहा है, जिसे स्टीव अपने साथ ले जा रहे होते हैं। इन सब के ऊपर इन दोनों की दोस्ती जुड़ी है एक और कॉलबैक के साथ, जहां पहले बकी स्टीव से, फिर स्टीव बकी से कहते हैं कि आई एम विद यू टिल द एंड ऑफ द लाइन। इसको कहते हैं सच्ची दोस्ती। प्लस इसको कहते हैं पीक राइटिंग सुपर हीरो जॉनरा में। नंबर 7, प्यूनी गॉड। तो जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है और लोग उस पर हंसते हैं, तब वो आदमी चाहता है कि जो उसके साथ हुआ वो दूसरों के साथ भी हो, ताकि उन्हें हंसी की जगह समझ आए कि कैसा फील होता है। और ये अपॉर्चुनिटी हमारे गॉड ऑफ मिस्चिफ को भी मिली जब हल्क ने उसकी बेरहमी से धुलाई करी, जिसके 5 साल बाद वही धुलाई मिली उसके भाई गॉड ऑफ थंडर को। तब लोकी ने अपने मन की भड़ास निकाली और चिल्ला के बोला कि अब पता चला कि मुझे कैसा लगा था। जस्ट बिकॉज आप देवता हो, इसका मतलब ये नहीं हल्क आपकी पूजा करेगा। बुरे लोगों की तरह हल्क लोगों में भेदभाव नहीं रखता और सबको बराबर की पिटाई देने के लिए रेडी रहता है। नंबर 6, आई जस्ट फील यू। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद जब एवेंजर्स बट गए तो वांडा चली गई कैप के साथ और विजन रह गया टोनी के साथ, पर ये दोनों अपनी अपनी टीम को बिना बताए मिलते रहे। हालांकि विजन एक सिंथेसॉइड है, वो कितना भी वांडा के साथ रह ले उसे कभी भी फील नहीं हुआ कि वांडा का टच कैसा है। वांडा विजन को फील करती थी उसके माइंड स्टोन के साथ इंटरैक्ट करके, जहां से डायलॉग आया आई जस्ट फील यू। पर अगली बार जब हमने ये डायलॉग सुना तो माहौल उतना प्यार भरा नहीं था। वांडा थैनोस के हाथ लास्ट इन्फिनिटी स्टोन ना लगे उसके लिए विजन के माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है, और तब विजन वांडा का टच मरने से पहले फील करता है और बोलता है आई जस्ट फील यू। ये एमसीयू के सबसे सैडेस्ट मोमेंट्स में से एक है, जहां वांडा दुनिया को बचाने के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देती है। और यहीं से मोनिका रैम्बो का भी डायलॉग आता है कि वेस्ट व्यू के लोगों को कभी नहीं पता चलेगा कि वांडा ने उनके लिए अपने विजन को खुद मारा था। नंबर 5, बैक इन ब्लैक। एसीडीसी और हमारे आयरन मैन का रिश्ता बहुत पुराना है। आयरन मैन ही रीजन है कि मैं एसीडीसी का इतना बड़ा फैन बना।
तो AC/DC बहुत फेमस ऑस्ट्रेलियन रॉक बैंड है जिनको ज्यादातर जाना जाता है उनके गाने हाईवे टू हेल के लिए, पर अपना टोनी स्टार्क बहुत बड़ा AC/DC फैन है जिसकी एंट्री होती है AC/DC के बैक इन ब्लैक गाने से। आयरन मैन 2 मूवी का पूरा साउंड ट्रैक आया है AC/DC से। पहली एवेंजर्स मूवी में आयरन मैन का बैडेस्ट एंट्रेंस AC/DC के शूट टू थ्रिल से ही हुआ है। इवन शूट टू थ्रिल ही दूसरे आयरन मैन मूवी में टोनी के एंट्रेंस पर बज रहा था। जीवन में बस एक बार टोनी स्टार्क जैसी जबरदस्त एंट्रेंस मारना चाहता हूँ। तो बिना किसी शक के ये कहना सही होगा कि AC/DC टोनी स्टार्क का फेवरेट बैंड था। और आयरन मैन के जाने के बाद जब स्पाइडरमैन को आयरन मैन का टेक मिलता है तो उसके लिए भी हैप्पी टोनी का फेवरेट गाना बैक इन ब्लैक बाय AC/DC बजाता है, जो कि हमारे लिए जितना नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ था उतना ही पीटर के लिए गाना अनजाना होता है, जहां वो इसे सुनते ही दूसरे रॉक बैंड का नाम लेते हुए बोलता है आई लव लेड ज़ेपेलिन। नंबर 4, वी हैव अ हल्क। पहली एवेंजर्स मूवी में एक गेम चेंजर वेपन था जिसको अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों यूज करने में लगे हुए थे। ये वेपन था हल्क, पर इनमें से किसी को नहीं पता था कि हल्क कोई खिलौना नहीं है। जिस टीम ने उसे उसकी मर्जी के बिना यूज करने के बारे में सोचा उसकी उसने तसल्ली से बैंड बजाई, चाहे शील्ड के अच्छे लोग हो या लोकी। हालांकि एक आदमी था जो हल्क के पागलपन को यूज नहीं बल्कि एम्ब्रेस कर रहा था, और वो था टोनी स्टार्क, अकेला एवेंजर जिसे फर्क नहीं पड़ता कि ब्रूस बैनर का गुस्सा क्या कर सकता है। और इसीलिए वो पूरे हक से लोकी को बोलता है कि हमारे पास हल्क है, जिसके बाद हल्क उसे बचाता भी है। तो जहां टोनी ये डायलॉग वहां के विलन लोकी को बोलता है, वहीं लोकी भी ये डायलॉग यूज करता है उससे बड़े विलन थैनोस के खिलाफ ये बोलते हुए कि वी हैव अ हल्क। नंबर 3, इट्स जस्ट मी एंड यू। स्पाइडरमैन नो वे होम जितनी ऑसम मूवी थी, मैं उसे उतनी ही सैड मूवी भी मानता हूँ। स्पाइडरमैन का इस दुनिया में जो भी अपने थे वो सब या तो मर जाते हैं या फिर मूवी के अंत में उसे भूल जाते हैं, जिनमें बाकी सबका दुख स्पाइडरमैन के लिए एक तरफ था और आंट मे को खोने का दुख एक तरफ। तो पहली MCU स्पाइडरमैन मूवी में टोनी के स्पाइडरमैन सूट को वापस ले लेने के बाद आंट मे जब पीटर से पूछती है कि उसको क्या हुआ, तो वो एक बात कहती है कि इट्स जस्ट मी एंड यू, जिसका सेंस भी बनता है क्योंकि मे के पास सिर्फ पीटर था और पीटर के पास सिर्फ मे। तो इस इवेंट के 4 साल बाद जब मे गॉब्लिन के अटैक से घायल हो जाती है तब पीटर मे को पकड़ के बोलता है इट्स जस्ट मी एंड यू। ये डायलॉग इतना बड़ा गट पंच होता है हम फैंस के लिए कि उस टाइम पूरा स्पाइडरमैन फैंडम पीटर के साथ दुखी होता है। नंबर 2, ग्लोरियस पर्पस। लोकी का पूरे MCU में सिर्फ एक ही काम था, अपना ग्लोरियस पर्पस ढूंढना। जब पहली एवेंजर्स मूवी में लोकी निक फ्यूरी से मिलता है तब वो अपने बारे में बताता है कि वो है लोकी फ्रॉम एसगार्ड और वो बर्डन है ग्लोरियस पर्पस से। अब उस टाइम उसको लगता है कि उसका ग्लोरियस पर्पस था अर्थ को रूल करना। हालांकि जैसे ही टाइमलाइन शिफ्ट होती है और अगली बार हम लोकी के मुंह से यही डायलॉग सुनते हैं तब लोकी का असली ग्लोरियस पर्पस शुरू होता है। उसका ग्लोरियस पर्पस कभी एसगार्ड को रूल करना, लोगों को परेशान करना या तबाही था ही नहीं। उसका ग्लोरियस पर्पस है TVA के लोगों की टाइमलाइन को प्रून करने से रोकना, जिसमें वो अभी भी लगा हुआ है। हालांकि एक और लोकी है जिसने अपना ग्लोरियस पर्पस तो सर्व कर ही दिया है और वो है क्लासिक लोकी। नंबर 1, आई एम आयरन मैन। एवेंजर्स एंड गेम भरा हुआ था कई सारे कॉल बैक से, चाहे हम बात करें एज ऑफ अल्ट्रॉन में कैप की वी विल डू इट टुगेदर वाली स्पीच की जिसको टोनी वापस बोलता है कैप से, या हम बात करें कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के ऑन योर लेफ्ट डायलॉग की जो कि सैम वापस बोलता है कैप से, या हम बात करें होमकमिंग में पीटर को ऐसा लगने की कि टोनी उसे हक कर रहा है जबकि वो गाड़ी का गेट खोल रहा था, पर जब एंड गेम में ब्लिप के बाद टोनी उससे मिलता है तो तुरंत उसे हक करता है। या हम बात करें आयरन मैन 3 में टोनी के पेपर से बोलने की कि वो रेस्ट नहीं कर पा रहा, पर जब वो मर रहा होता है तब पेपर टोनी से कहती है कि यू कैन रेस्ट नाउ। या हम बात करें आयरन मैन 1 के टोनी स्टार्क हैज एन हार्ट वाले आर्क रिएक्टर को एंड गेम में टोनी के फ्यूनरल में देखने की। या हम बात करें टोनी की बेटी मॉर्गन के चीज बर्गर मांगने की जैसे उसके पिता मांगते थे। या हम बात करें पहली आयरन मैन मूवी के आई एम आयरन मैन डायलॉग की, जो कि शायद ही उस टाइम कोई फैन इमेजिन कर पाया होगा कि हमें ये डायलॉग वापस सुनाई देगा टोनी के आखिरी बार दुनिया को बचाते टाइम। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 लिस्ट जबरदस्त कॉलबैक्स की। हमने 10 से तो ज्यादा कॉलबैक्स यहाँ बता दिए। एक सिनेमैटिक यूनिवर्स या एक सिंपल मूवी महान बनती है ऑडियंस से उसको कनेक्ट करने पर, जो कि तभी पॉसिबल है जब राइटर्स ऑडियंस में वो इमोशन जगाए जो उनका कैरेक्टर फील कर रहा है। राइटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे मूवी मेकिंग प्रोसेस में कोई नहीं होता और इन्हीं की वजह से हमें मिलते हैं जबरदस्त कॉलबैक्स। पर फिर भी अगर उसको डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप मार्वल में कॉस्मिक बीइंग्स के बारे में जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि वहाँ रैंकिंग कैसे मैटर करती है तो मैं आपको हमारी कॉस्मिक बीइंग्स वाली वीडियो रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।